हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है एक 54 साल का बूढ़ा बिजनेसमैन, जिसके पास एक एयर हॉस्टेस बार बार आ रही है, कभी पानी लेकर तो कभी खाना लेकर, कभी ये पूछने के लिए सर कहीं आपको कोई परेशानी या समस्या तो नहीं है। जब इस तरह की बातें वो जो एयर हॉस्टेस थी बार बार उस बूढ़े बिजनेसमैन से करती थी, तब उस बिजनेसमैन को बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि ये जो एयर हॉस्टेस है वो ऐसे ही मेरे पास बार बार आए। जितना ज़्यादा लंबा वो सफ़र था उतना ही ज़्यादा मज़ा उस बूढ़े बिजनेसमैन को सफ़र करते हुए आ रहा था। अब जो सफ़र था वो पूरा होने वाला था, तभी वो अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और उस कार्ड को निकालने के बाद उस एयर हॉस्टेस को थमाते हुए बोलता है कि कभी भी तुम्हें अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो इस कार्ड पर मेरा नंबर दिया हुआ है, तुम किसी भी वक्त मेरा नंबर लगा सकती हो। वो वहाँ से इतना कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद कई महीने और कई दिन बीत जाते हैं और अचानक से उस एयर हॉस्टेस को उस बिजनेसमैन की याद आती है। उस कार्ड पर जो नंबर दिया हुआ होता है वो नंबर लगाती है, दोनों के बीच बातचीत होती है, दोनों तय करते हैं कि एक साथ मिलेंगे। अगले ही दिन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं। जब दोनों की आपसी सहमति बनती है तो पास के एक होटल में कमरा बुक कराते हैं और कमरा बुक कराने के बाद वो एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, यानी शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब जो बिजनेसमैन था वो जा रहा था, तो वो जाते जाते उस एयर हॉस्टेस को करीब 1 लाख रुपए की रकम देता है। जैसे 1 लाख रुपए की रकम उस एयर हॉस्टेस को मिलती है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल उसका एक महीने का जो वेतन था उससे करीब 3 गुना उसे सैलरी मिल रही थी, वो भी महज 2 या ढाई घंटे में। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए सोचने वाली बात थी, तो उसके मन में लालच भी जाग जाता है। अब वो वहाँ से जाती है और हवाई अड्डे में तुरंत वहाँ से उड़ान भरती है। अब वो ऐसे ही बिजनेसमैनों की तलाश करना शुरू करती है जो अमीर होते थे, उनसे बातचीत करती थी। जब उसे लगता था कि इन्हें ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरतों को वो पूरा करवाती थी। ऐसे ही कर करके उसने एक दो नहीं बल्कि 90 मर्दों को अपने हुस्न के प्रेम जाल में फंसाया था और महज उसने करीब 2 या ढाई महीने के अंदर ही 15 से 20 करोड़ की जो धनराशि थी वो इन्हीं बिजनेसमैनों से लूट लूट कर इकट्ठी कर ली थी। तो फिलहाल उसने उस मुल्क में ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में तहलका मचा दिया था। तो आज कहानी उसी एयर हॉस्टेस के बारे में है। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी सच्ची कहानी है वो है वियतनाम देश की। वियतनाम देश का एक शहर लगता है हो ची मिन्ह, और उसी हो ची मिन्ह शहर का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगता है टेन सन नहात। इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक 7 स्टार होटल है। उस 7 स्टार होटल का एक कर्मचारी रात के करीब 1:30 बजे के आसपास 9 सितंबर 2023 की तारीख थी, उस वक्त पुलिस वालों को फ़ोन लगाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इस होटल में आकर आपको देखना चाहिए। वो 4 कमरे उस होटल के बताता है, कहता है ये नंबर है, आपको इन कमरों में आकर देखना चाहिए, हमें कुछ अलग लग रहा है। पुलिस वाले अपनी टीम के साथ उस होटल पर रेड मारते हैं तो उन 4 कमरों के जो नंबर बताए गए थे, जब उन चारों कमरों में तलाशी ली जाती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। उन चारों के चारों कमरों में कोई और नहीं बल्कि चारों के चारों कमरों में जो रात बिता रही थी, वक्त बिता रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि चारों की चारों एयर हॉस्टेस थी और उनके साथ चारों के चारों बूढ़े बिजनेसमैन थे। जब उन चारों बूढ़े बिजनेसमैनों को पकड़ा जाता है, उसके बाद चारों एयर हॉस्टेस को पकड़ा जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो एक नाम निकल कर सामने आता है, वो नाम था माई होम का। माई होम एक बहुत ही खूबसूरत 26 साल की लड़की थी जो इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरती थी। उसकी जो जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स होती उन पर अकाउंट बने हुए थे। फिलहाल जब पुलिस वालों ने उसे और जानने की कोशिश करी, जब उससे पूछताछ की आखिर तुमने ये सब कैसे शुरू किया, तो वो बताती है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो ठीक ठाक चल रही थी, किसी भी प्रकार की मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन अचानक से मुझे एक बिजनेसमैन मिलता है, वो मुझे ले जाता है, मेरे साथ वक्त बिताता है, करीब 2 या ढाई घंटे वक्त बिताने की मुझे 1,05,000 रुपये की रकम देता है। और कहीं ना कहीं इसी दिन से उसके अंदर जो लालच था वो जाग जाता है। पहले तो वो जो रेट था उसका कम था, 1 लाख रुपए लेती थी। धीरे धीरे उसने अपना जो रेट था वो दुगना कर लिया था। अब उसका धंधा ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब उसकी नाइट शिफ्ट होती थी, कभी कभार जब वो नौकरी कर रही होती थी तो वो जा नहीं पाती थी जब उसके पास ऑफर आती थी। तब उसने एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि ऐसी कई और लड़कियां होंगी जिसे पैसा कमाने की बहुत भूख होगी,
तो उसने अपनी जो साथी एयर होस्टेस थी या जो एयर होस्टेस को छोड़कर जा चुकी थी, उनसे उसने बातचीत करनी शुरू करी। धीरे धीरे उसने करीब 30 लड़कियों की प्रोफाइल को तैयार कराया और करीब 30 लड़कियां उसके धंधे में शामिल होने को तैयार हो गई। उनके फ़ोटोग्राफ्स लिए, उस फोटोग्राफ्स लेकर अपने जो सोशल मीडिया साइट्स के लिंक्स थे उन पर डाल दिए। अब ये खुद जाती है तो करीब 2 लाख रुपए की रकम चार्ज करती है। अब इसकी जगह कोई लड़की जाएगी तो वो उससे 25 से 30% की कमीशन चार्ज करती है। अब धीरे धीरे इसका जो धंधा है, जब वो अच्छा खासा चलता है तो वो एक लड़की मैनेजर रख लेती है। वो लड़की मैनेजर का काम था इन लड़कियों को किस जगह कहाँ पर भेजना है, जिस जिस शहर से, जिस जिस जगह से इनके पास बुलावा आता था, ये लड़कियाँ प्रोवाइड करवा देती थी। करीब जब इसकी मैनेजर को मोबाइल खंगाला जाता है तो पता चलता है कि करीब 15 से 20 करोड़ की जो धनराशि थी वो महज 1 से 1.5 महीने में सिर्फ कमीशन से इकट्ठी हो गई थी। अब जो खुद गई थी वो रकम अलग थी। जब इसका धंधा ठीक ठाक चल रहा था तभी अपनी नौकरी को भी छोड़ देती। अब फिलहाल जब इसके आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी हैरान थे कि महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, तो कहीं ना कहीं इसके जो आस पड़ोस वाले लोग थे वो भी हैरान थे इससे कि इतनी कम सैलरी में इतना ज़्यादा ये कैसे कर पा रही है। लेकिन वो कहते हैं कि पाप की कमाई का जो घड़ा है वो बहुत जल्दी भर जाता है। तो इसीलिए जब इसकी चारों लड़कियां होटल में पकड़ी जाती हैं, उसके बाद उन्हें 30 की 30 लड़कियों को गिरफ्तार किया जाता है, इससे गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल अभी आगे की जांच और चल रही है। अब आगे कितनों के नाम निकल कर सामने आएंगे फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो ज़िंदगी है वो तो बर्बाद हो चुकी है। आधी ज़िंदगी इसकी जेल में बर्बाद होगी और बाकी आधी ज़िंदगी है वो उसकी बदनामी के साथ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इसके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं। तो फिलहाल आज की कहानी बस इतनी ही। मिलता हूँ आपको एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।